दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। 2.25 किलो चरस और चिट्टे के साथ 3 गिरफ्तार, पुलिस ने काबू किए नशा तस्कर। कर्मचारियों ने शुरू की काम छोड़ो हड़ताल, सरकार के खिलाफ छिड़ा संघर्ष। अस्पताल के बाहर गरजे एनएचएम कर्मचारी, रेगुलर पे स्केल और स्थायी नीति को उठी आवाज। कोरोना बंदिशों में मिली राहत से फिर सक्रिय हुए स्कूल कॉलेज प्रशासन। किसानों की आर्थिकी सुधारेगा कुक्कुट पालन, पशुपालन विभाग अनुदान के साथ देगा ट्रेनिंग। और अब खबरें विस्तार से। मंडी सदर थाना पुलिस ने 2.25 किलो चरस और 3.25 ग्राम चिट्टे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम धीमान के निर्देशों पर थाने की एक टीम ने भ्यूली पुल के पास नाका लगाया हुआ था। कुल्लू की तरफ से आई एक टैक्सी को जब जांच के लिए रोका गया तो उसमें सवार 2 युवकों से 2 किलो 254 ग्राम चरस की खेप बरामद की गई। ये दोनों चरस की इस खेप को कसौल से चंडीगढ़ ले जा रहे थे। युवकों की पहचान 36 वर्षीय देवारूप बैनर्जी निवासी कोलकाता और 26 वर्षीय देव माल्या भट्टाचार्य निवासी कोलकाता पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। एक अन्य मामले में पुलिस ने मंगलवार रात को मंडी बस स्टैंड पर गश्त के दौरान एक युवक को 2.49 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान 23 वर्षीय हेमचंद्र पाठक निवासी हल्द्वानी उत्तराखंड के रूप में हुई है। जो है पुलिस स्टेशन सदर में 2 जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला जो मुकदमा है उसका स्पोर्ट है बिहुली चौक मंडी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक टैक्सी थी जो कि कुल्लू नंबर की टैक्सी है HP 01K 7355, उसको रेगुलर चेकिंग के दौरान नाके पे पुलिस ने रोका तो उसमें 2 जो लोग हैं, एक का नाम है देवरन बनर्जी 36 वर्षीय, दूसरे है देवमात्य भट्टाचार्य वो है 26 वर्षीय। दोनों कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये इस टैक्सी से कुल्लू से चंडीगढ़ तक जा रहे थे तो उनके पास से जो है 2.254 ग्राम चरस बरामद हुई है। दोनों जो अक्यूज हैं, इसमें FIR जो है पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज हुई है और दोनों अक्यूज को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरा जो NDPS का मुकदमा है वो बस स्टैंड के पास हुआ है। इसमें हेमचंद पाठक अक्यूज हैं जो कि उत्तराखंड हल्द्वानी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके पास से 2.49 ग्राम हेरोइन प्राप्त हुई है तो इनको भी जो है ये अवेलेबल है तो स्मॉल क्वांटिटी में, तो इनको एसोसिएट किया है पुलिस ने। दो जो केस हुए NDPS के वो दिखाते हैं कि जो मंडी पुलिस है वो मुस्तैद है और NDPS में जो हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं उन पर सख्ती बरती जा रही है और आगे मंडी पुलिस मुस्तैद होकर काम करती रहेगी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत विभिन्न समितियों के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने आज सरकार की बेरुखी के चलते काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर डाली है। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अभी भी यदि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ सहानुभूति पूर्वक ध्यान नहीं दिया तो ये संघर्ष लंबा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे करीब 1700 कर्मचारी 23 सालों से सरकार की बेरुखी का शिकार हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस हड़ताल के संबंध में पहले ही ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं जागी और कर्मचारियों को आज पेन डाउन हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा है। नेशनल हेल्थ मिशन अनुबंध कर्मचारी ने आज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के बाहर सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने 26 जनवरी तक नेशनल हेल्थ मिशन के अनुबंध कर्मचारियों की रेगुलर स्केल व स्थायी नीति की मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश में 1700 कर्मचारी स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया और न ही रेगुलर पे स्केल का लाभ दिया गया, जिससे इन कर्मचारियों में खासा रोष है। नेशनल हेल्थ मिशन में मेरा नाम कमल कुमार गुलेरिया है और मैं प्रोग्राम मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। स्वास्थ्य विभाग में जो नेशनल हेल्थ मिशन और सोसाइटीज़ के अंदर जो एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं ये उनकी हड़ताल है
इस समिति में एम्प्लॉयज़ का रखना 1997 से स्टार्ट हुआ था, जब कुष्ठ रोग कार्यक्रम आया था। तो कुष्ठ रोग उस कार्यक्रम में सभी एम्प्लॉय ने जो उस टाइम रखे गए थे कुष्ठ रोग भगाने में मदद की, और आज कुष्ठ रोग से दूर हैं हम। उसके बाद फिर आया टीबी का कार्यक्रम आया। टीबी के कार्यक्रम में आज हम टीबी मुक्त होने जा रहे हैं। उसके बाद आरसीएच में रखे गए। फिर नेशनल हेल्थ मिशन आया। नेशनल हेल्थ मिशन के बाद पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, फिर नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। तो कुल एम्प्लॉय बढ़ते गए और आज लगभग 1700 के करीब हम टोटल एम्प्लॉय हैं। प्रदेश कैबिनेट बैठक में कोरोना बंदिशों से मिली राहत से स्कूल और कॉलेज प्रशासन एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। कल से सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षाओं के स्कूलों और कॉलेज खोलने की इजाजत दे दी है। विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। इस बीच सोलन जिला उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने कहा कि जितने भी छात्रों के स्कूल खुल रहे हैं, उनके अभिभावकों से अपील है कि अपने बच्चों को मास्क पहने रखने के लिए प्रेरित करें। सभी कोरोना नियमों का पालन करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के लक्षणों को आम बुखार की तरह ना लें, बल्कि कोविड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सलाह पर सभी सावधानियां बरतें। इसमें जितने भी बच्चों की स्कूल खुल रही हैं जो कि सीनियर क्लासेस में हैं, उन सभी के पेरेंट्स से मेरा ये आह्वान रहेगा कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि वो सारे टाइम मास्क लगाए रखें और कोविड अप्रोप्रिएट जो नियम है उनका पालन करें। और साथ ही में अगर वो एलिजिबल हो गए हैं वैक्सीनेशन के लिए और किसी रीज़न से उनकी नहीं हो पाई है, तो वो अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। और जो जो उम्र के हिसाब से एलिजिबल होता जा रहा है वो भी टाइमली अपनी वैक्सीनेशन करें। कोविड का जो जितने भी हमारे SOPs हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिए हैं, इस डिस्टेंसिंग को लेके हो या मास्क लगाने को हो, उन चीज़ों का उनको अनिवार्य रूप से साझा करें। अंतिम संदेश मेरा ये ना कि सिर्फ स्कूल वाले बच्चों के लिए पर बाकी जो हमारी जनता है उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कोविड का चाहे इस बार वेरिएंट हमें माइल्ड लग रहा होगा, परंतु इसके बाद में जितनी कॉम्प्लिकेशंस रह रही हैं वो अभी भी उतनी माइल्ड नहीं है। लंबे पीरियड के लिए आप बीमार हो सकते हैं, तो बेटर है कि हम लोग पहले ही प्रिकॉशन लें और इसे सिर्फ एक खांसी जुकाम की तरह ना ट्रीट करें, इसे एक मोर सीरियस बीमारी की तरह ट्रीट करते हुए इससे बचने का पूरी कोशिश करें। कुक्कुट पालन केंद्र सुंदरनगर की हिम हैचरी में 200 से 300 बॉयलर चूजे किसानों को अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए दिए जाते हैं। केंद्र में 6 से लेकर 15 दिन तक का प्रशिक्षण भी बाकायदा लघु स्तर की हैचरी खोलने के लिए किसानों को दिया जाता है। केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर दीपक भारद्वाज ने बताया कि इसमें SC BPL श्रेणी के लोगों को 60% का अनुदान भी दिया जाता है। अगर कोई किसान कुक्कुट पालन में कारोबार करना चाहता है तो वह प्रशिक्षण प्राप्त करके बैंक से ऋण लेकर कुक्कुट पालन केंद्र खोल सकता है और घर द्वार ही स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करके अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसान इस संदर्भ में पशुपालन विभाग से संपर्क करके और विभिन्न स्कीम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। हमारे उप निदेशक महोदय मंडी कार्यालय से जो है वो निष्पादित चलती हैं योजनाएं। उसमें जो है वो 200 चिक प्लान है और ये एक 300 चिक प्लान है जिसमें कि ब्रॉयलर्स सप्लाई किए जाते हैं। वो 2 प्लान जो है वो चल रही हैं। इसमें हम 15 दिन और 6 दिन की ट्रेनिंग देते हैं पशुपालकों को जो कि पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, जिससे कि वो अपना हैचरी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं अगर वो छोटी हैचरी लगाना चाहें, या जो हमारे पोल्ट्री फार्म खोलना चाहे तो उसके लिए जो 15 दिन का जो है हम उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो है वो व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें एक 200 चिक प्लान है जो कि SC BPL को दी जाती है। वो विभिन्न जो हमारे सब डिवीज़न है उससे उनका उस प्रक्रिया में वहाँ से जो है वो हमारे जो किसान होते हैं उनको जो पशुपालक होते हैं उनका चयन होता है वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा, और वो बाद में जो है उपनिदेशक कार्यालय को उनके नाम भेजे जाते हैं जहाँ से कि ये योजना चलती है। दूसरी योजना जो है वो 300 चिक प्लान की है, जिसमें कि ब्रॉयलर दिए जाते हैं। वो 60-40 के हिसाब से चलती है। 60% का अनुदान दिया जो कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ले सकता है।